दोस्तों, बुफोपिक के पहले पार्ट में हम लोगों ने ब्यूफोराना के माइंड के बारे में बात किया या उसकी मानसिकता के बारे में बात किया। आज हम लोग उसके फिजिकल सिम्टम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ब्यूफोराना के फिजिकल सिम्टम में ज़्यादा प्रोमिनेंट उसके कन्वल्शंस हैं और उसके सेक्सुअल सिम्टम हैं। इसी दो चीज़ के लिए ये बहुत जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आते हैं हम लोग कन्वल्शन पे। इसके कन्वल्शन का जो ऑरा होता है वो सर्वाइकल रीजन से, एब्डोमिनल रीजन से, जेनाइटल से या सोलर प्लेक्सस से शुरू होता है। खासकर जेनाइटल और सोलर प्लेक्सस से, यहां से इसकी शुरुआत होती है। और इसके जो अटैक्स आते हैं कन्वल्शन के, वो सडन आते हैं और वॉयलेंट होते हो, बहुत उग्र होते हैं। अब इसके कन्वल्शन के कारण क्या क्या है, इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहला कारण है सेक्सुअल, जैसे एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। दूसरा है मैस्टरबेशन। तीसरा है क्वेश्चन, यानी संभोग करते समय। चौथा है बहुत ज़्यादा सेक्स में जब आदमी इंडल्ज हो जाता है, उसके बाद भी कन्वल्शन आ सकते हैं। ठीक है, सो ये इसके सेक्सुअल कारण हैं। और कुछ इमोशनल कारण भी हैं, जैसे पेशेंट अगर डर जाए, ठीक है, पेशेंट को अगर पनिशमेंट दे दे कोई। ये उन बच्चों को अक्सर होता है जिनकी माएं बहुत उग्र होती हैं, जिनकी माएं बच्चों को मारती हैं, डराती हैं, उन बच्चों को भी कन्वल्शंस आ सकते हैं। और तीसरा कारण है फुल मून यानी पूर्णिमा। ये 3 कारण होते हैं कन्वल्शन के। कन्वल्शन के पहले दोस्तों कुछ सिम्टम आने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि अभी इस पेशेंट को कन्वल्शन आने वाला है। सो कन्वल्शन आने के पहले पेशेंट डल होने लगता है, सुस्त होने लगता है। धीरे धीरे उसके शरीर में झुनझुनी आने लगती है, नमनेस। जब नमनेस आने लगती है तो बेचैन हो जाता है। फिर हल्का चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद मांसपेशियों में जर्किंग शुरू हो जाती है और फिर कन्वल्शंस आ जाते हैं। कन्वल्शन के दौरान इस पेशेंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है एंड बाइटिंग टेंडेंसी भी होती है कन्वल्शन के दौरान दोस्तों। इसकी स्ट्रेंथ, ताकत बहुत बढ़ जाती है कन्वल्शन के टाइम। इसका एपिसोड चलता है कन्वल्शन का, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद कन्वल्शन शांत हो जाता है। शांत होने के बाद ये एकदम बेजान हो जाता है, वीक हो जाता है, डल हो जाता है, एक जगह बुत की तरह पड़ा रहता है। और कभी कभी दोस्तों ये कन्वल्शन की वजह से, दर्द की वजह से रोने भी लगता है। बहुत रेयर केसेस में कभी कभी कन्वल्शन के बाद पेशेंट कोमा में भी चला जाता है या कन्वल्शन में ही चला जाता है कोमा में। ओके, सो ये ब्यूफोराना का कन्वल्शन है। और दूसरा इसका प्रोमिनेंट फिजिकल में है इसके सेक्सुअल एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसके जेनाइटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, खासकर मेल जेनाइटल्स। मेन जेनाइटल में इसके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है या एट्रोफी हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं टेस्टिकल्स। और कभी कभी टेस्टिकल नीचे नहीं आते, क्रिप्टोर्चिज्म जैसे टेस्टिकल अंडकोश में नीचे नहीं उतर पाते। कभी कभी टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनमें पुलिंग और ट्विस्टिंग पेन होता है और उसको टच करने पे पेशेंट को
प्रेसिंग फील महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जोर से कोई दबा रहा है टच करने से ही। इस तरह का इन्फ्लेमेशन होता है टेस्टिकल्स में। इसको स्किन इरप्शन भी होते हैं जेनाइटल्स में, ग्रॉइंस रीजन पे, जांघ और अंडकोश के बीच की जगह जो होती है वहाँ पे इसको स्किन इरप्शन भी होते हैं। पिंपल्स जैसे दाने निकलते हैं या कभी कभी फफोले जैसे निकलते हैं जिनमें ईचिंग होती है। इसके सेक्सुअल सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट हैं दोस्तों। ब्यूफोराना का जो बच्चा होता है ना, बड़े तो बड़े, इसके बच्चे में भी बहुत सेक्सुअल डिजायर होता है। इसके बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में कभी कभी सोचते हैं। सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा होने की वजह से इन बच्चों का हाथ कभी कभी अपने आप अपने जेनाइटल्स की तरफ चला जाता है, या कभी कभी ये बच्चे सेमलेस बिहेवियर करते हैं, बेशर्मी की बिहेवियर, वो अपने कपड़े खोल के खड़े हो जाते हैं। बहुत कम दवाइयाँ ऐसी हैं दोस्तों जो बचपन में हस्तमैथुन करते हैं। ब्यूफोराना भी वो एक दवा है। इसके पेशेंट बचपन से ही हस्तमैथुन करते हैं, इतना ज़्यादा इनको सेक्सुअल डिजायर होता है। और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये डायरेक्टली जैसे अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज को नहीं दिखाते, तो ये लैसिवियस टॉक करते हैं, गंदी बातें करते पसंद करते हैं ये। या इनको कभी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर आया तो ये कोई सुनसान जगह देखना पसंद करते हैं या वहाँ जाके हस्तमैथुन करते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं। यानी इनको जब अर्ज आया तो ये रोक नहीं पाते, इनका कंट्रोल नहीं रहता उन चीज़ों पे, इतना ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होता है दोस्तों। आदमी मजबूर हो जाता है, ब्यूफोराना का पेशेंट, इन चीज़ों को करने के लिए। बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करता है वो, और इसी मैस्टरबेशन की वजह से ब्यूफोराना का दूसरा फेज आ जाता है, और दूसरा फेज एकदम इसका उल्टा होता है। इस फेज में पेशेंट का जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो कम होने लगता है, सेक्सुअल थॉट कम होने लगते हैं, सेक्स की इच्छा कम होने लगती है, इरेक्शन नहीं होता पेशेंट को, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसे, और कभी कभी तो विदाउट डिजायर इरेक्शन हो जाता है। मतलब उसको कोई चांस ही नहीं रह जाता उन चीजों में, इतना ज्यादा वो पहले कर लेता है। सो इस अवस्था में पेशेंट धीरे धीरे उसका इरेक्शन बंद हो जाता है, सीमेन अपने आप निकलने लगता है, और बाद में इरेक्शन टोटली बंद होके आदमी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम दोनों अवस्था देखेंगे ब्यूफोराना में, एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर एंड इंपोर्टेंसी, दोनों मिलता है इसमें। सो ये इंपोर्टेंसी की भी बहुत अच्छी दवा है। सो ये दो पोर्शन है जहां पे ब्यूफोराना का उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है। और भी सिम्टम्स हैं, जैसे इसके स्किन में फफोले जैसे इरप्शंस आते हैं, या ब्यूफोराना के पेशेंट को कभी कहीं चोट लग जाए तो वो चोट फफोलों में परिवर्तित हो जाती है, फिर उसमें पस बन जाता है, और पस बनने के बाद वो डिफ़िकल्ट हो जाता है हील होने के लिए, जल्दी वो भरता नहीं है। इस तरह के स्किन इरप्शन ब्यूफोराना के पेशेंट को आते हैं। फीमेल में कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो बहुत अच्छे हैं। ब्यूफोराना की जो फीमेल होती है, इसके मेंसेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, मेंसेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, और इनका जो वाइट डिस्चार्ज होता है जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं वो पतला होता है और बहुत बदबूदार होता है। कभी कभी ल्यूकोरिया ब्लडी ल्यूकोरिया होता है, यानी उसमें ब्लड मिक्स रहता है।
बिफोर आना की जो फीमेल है उसके ब्रेस्ट होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और कभी कभी उनमें गांठें पाई जाती हैं। और जब बच्चों को वो दूध पिलाती हैं तो वो दूध में कभी कभी ब्लड मिल के आता है, ब्लड मिक्स होके आता है। सो ये कुछ फिजिकल सिम्टम थे बिफोर आना के। बिफोर आना का पेशेंट मीठा बहुत पसंद करता है, चाहे वो मीठा खाना हो या मीठा पीना। ही लव्स इट, बहुत पसंद करता है। बिफोर आना के पेशेंट का जो एग्रेवेशन है वो बंद कमरे में उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, या फिर म्यूज़िक सुनने से बढ़ जाती है, इंटरकोर्स के समय बढ़ जाती है, सडनली कभी कभी उसके सिम्टम बढ़ जाते हैं, और खुली हवा में जाने से इसके कंप्लेन कम हो जाते हैं। नहाने धोने से इसे अच्छा महसूस होता है, और गर्म पानी से अगर इसके पैर को धोया जाए तो इसे बहुत आराम मिलता है, खासकर कन्वल्शंस में, एपिलेप्सी या कन्वल्शंस में। बस इतना ही है दोस्तों बिफोर आना का फिजिकल सिम्टम। बिफोर आना के फिजिकल सिम्टम से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछिएगा, या कोई मशवरा देना है तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।